देखेंगे मेरे दोस्त, क्या पढ़ना है हमें? भूगोल पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भूगोल। यानी आपको क्या पढ़ना है मेरे दोस्त? ज्योग्राफी। ठीक है, तो देखा जाए ज्योग्राफी 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 जो है मेरे दोस्त, वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, ज्योग्राफी जो है वह ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला मेरे दोस्त जियो। पहला क्या है? जियो। क्या है? जियो, जिसका पहला जो है मेरे दोस्त क्या है? जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी। जिसका अर्थ क्या होता है मेरे दोस्त? पृथ्वी। और दूसरा शब्द जो है ग्राफो। क्या है? ग्राफो। किससे मिलकर बना है? ग्राफो, जिसका अर्थ होता है मेरे दोस्त, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। जिसका अर्थ क्या होता है? अध्ययन। ठीक है, इसका मतलब है मेरे दोस्त कि पृथ्वी के अध्ययन को, अर्थात बोल सकते हैं कि पृथ्वी के अध्ययन को ज्योग्राफी यानी भूगोल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? भूगोल कहते हैं। यहाँ पर ही आपको साफ शब्दों में लिखे हैं कि ज्योग्राफी जो है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जियो, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी, और ग्राफो, जिसका अर्थ होता है अध्ययन। इसका मतलब है कि पृथ्वी के अध्ययन को ही हम क्या कहेंगे? भूगोल कहेंगे। और यहाँ पर ही एक पॉइंट और है मेरे दोस्त कि ज्योग्राफी जो है मेरे दोस्त, ज्योग्राफी शब्द का ज्योग्राफी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एराटोस्थनीज ने किया था। इसीलिए यानी ज्योग्राफी या भूगोल, ज्योग्राफी भी बोल सकते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी का जनक एराटोस्थनीज को कहा जाता है। एराटोस्थनीज को कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे कि भारत की जो अवस्थिति है किस गोलार्ध में, यानी दिशा के बारे में एक बार जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए हम सबसे पहले दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो यह मेरे दोस्त पूर्वी गोलार्ध हो जाएगा। कौन सा गोलार्ध होगा? पूर्वी। और ये कौन सा गोलार्ध होगा मेरे दोस्त? दक्षिणा गोलार्ध है ना। ये क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, और ये क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध। क्या होगा? पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, अब यहाँ पर ही मान लीजिए मेरे दोस्त कि कोई वस्तु यहाँ पड़ी है। आइए कहाँ है मेरे दोस्त? भारत की अवस्थिति। मान लीजिए भारत इस क्षेत्र में है। ठीक है, तो भारत देखा जाए तो उत्तर में है और पूरब में, मतलब उत्तर और पूरब के बीच में है। इसका मतलब भारत की अवस्थिति जो है मेरे दोस्त उत्तरी और कौन सा? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार से आप किसी भी वस्तु की अवस्थिति को पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ पड़ी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है
दोस्त, तो यह जो है दक्षिण में भी है और कहाँ है, पूरब में भी है। कहाँ है, दक्षिण में भी है और कहाँ है, पूरब में भी है। इसका मतलब दक्षिण पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ये वस्तु कहाँ है, दक्षिण पूर्वी गोलार्ध। इसी प्रकार से मान लीजिए कि कोई वस्तु यहाँ है, इसका मतलब ये कहाँ है, दक्षिण में भी है और पश्चिम में भी है। सब हमेशा आप दक्षिण या उत्तर को लेकर चलिएगा, ठीक है। तो ये दक्षिण और पूरब में पश्चिम में आ रहा है, इसका मतलब ये दक्षिण और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है, दक्षिण और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है मेरे दोस्त, पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए मेरे दोस्त कि ठीक है कि कोई वस्तु यहाँ पड़ी है, कोई वस्तु कहाँ है, यहाँ पड़ी है। इसका मतलब इस वस्तु की अवस्थिति कहाँ है मेरे दोस्त, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में है। कहाँ है, उत्तरी और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। तो इस प्रकार से आप आसानी से किसी भी वस्तु का अवस्थिति को पता कर सकते हैं, किसी भी वस्तु की अवस्थिति को पता कर सकते हैं। और भारत का अवस्थिति जो है मेरे दोस्त उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अब हम जानते हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में, यानी भारत का भूगोल पढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत का भूगोल में आइएगा और सबसे पहले देखेंगे, ठीक है। आइए सबसे पहले हम क्या देखेंगे, भारत, किसका पढ़ेंगे, भारत का भूगोल पढ़ेंगे। किसका पढ़ेंगे मेरे दोस्त, भारत का भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो भारत का भूगोल में आपको सबसे पहले पूछा जाएगा, यानी भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या की बात करते हैं मेरे दोस्त, भारत की जनसंख्या की बात करते हैं। तो भारत की जनसंख्या कितना है, 1 अरब 21 करोड़ लगभग है न। 21 के अनुसार 2011 के अनुसार है सभी डाटा, ठीक है। तो भारत की जनसंख्या कितना है, 1 अरब 21 करोड़, 1 अरब 21 करोड़। इसी तरह से आपसे पूछ सकता है कि भारत में कितना राज्य है। तो भारत में राज्यों की संख्या की बात करते हैं तो 28 राज्य है। भारत में कुल कितना राज्य है, 28 राज्य है। कितना है, 28 राज्य है। और भारत में केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं, भारत में केंद्र शासित होता है जी, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं। तो भारत में कुल कितना केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है मेरे दोस्त, 8 है, ठीक है। भारत में केंद्र शासित प्रदेश की संख्या कितना है, 8 है। अब बात यह है मेरे दोस्त कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछ दिया जाए, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य तो आप क्या बता सकते हैं। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मेरे दोस्त कौन है, उत्तर प्रदेश। कौन है, उत्तर प्रदेश, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूपी, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य की बात करेंगे तो कौन है, उत्तर प्रदेश। उसके बाद कौन है, मुंबई। कौन सा है, मुंबई। और तीसरा में कौन है मेरे दोस्त, अपना बिहार। कौन है, अपना बिहार, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में देखा जाए
तो सर्वाधिक कौन है? उत्तर प्रदेश। कौन है? उत्तर प्रदेश। कितना है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या की बात करते हैं तो कितना है? 19.98 करोड़। कितना है मेरे दोस्त? 19.98 करोड़। किस के अकॉर्डिंग? 2011 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आगे पॉइंट में यह भी आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो वह है सिक्किम। कौन है? सिक्किम है। ठीक है, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला, भारत में सबसे कम जनसंख्या, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर आपसे पूछेगा मेरे दोस्त तो आप क्या बताइएगा? सिक्किम। क्या बताइएगा? सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या कितना है? 6.10 लाख। कितना है? 6.1 लाख भी बोल सकते हैं। ठीक है, 6.10 लाख। आगे बात करते हैं कि भारत में राज्य। ठीक है, अब हम देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश। क्या देख लेते हैं? केंद्र शासित। तो भारत में सर्वाधिक, भारत में सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या वाला, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो कौन है मेरे दोस्त? वह है दिल्ली। क्या है? दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या कितना है? 1.67 करोड़। ठीक है, 1.67 करोड़। ठीक है, 1.67 करोड़। आगे बात करते हैं कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है मेरे दोस्त? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप। लक्षद्वीप। तो कितना है मेरे दोस्त? लक्षद्वीप की जनसंख्या की बात करते हैं तो 64,473 है ना, 64,473 है। ठीक है, तो यह आपको जनसंख्या के अकॉर्डिंग आपको बताएं और यह भारत के परिचय के बारे में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं कि भारत की जनसंख्या की बात करेगा तो आप क्या बताइएगा? 1 अरब कितना? 21 करोड़। जो विश्व के कितना प्रतिशत है मेरे दोस्त? विश्व का कितना है? 17.6%। 17.6%। ठीक है, भारत की जनसंख्या कितना है? 1 अरब 21 करोड़, जो कि विश्व का जनसंख्या का कितना है? 17.6%। भारत में राज्यों की संख्या कितना है? 28। अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि भारत में केंद्र शासित प्रदेश कितना है तो 8 है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा तो उत्तर प्रदेश है। कितना है? उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितना है? 19.98 करोड़, जो भारत की जनसंख्या का लगभग 16.51% है। 16.51% है। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो वह सिक्किम है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात करते हैं तो सिक्किम। सिक्किम की जनसंख्या मात्र 6.10 लाख है, यानी 6.1 लाख। ठीक है, 6.1 लाख मात्र सिक्किम की जनसंख्या है। और इसी प्रकार से आपसे पूछ सकता है कि केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या, तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश तो कौन है मेरे दोस्त? दिल्ली। दिल्ली की जनसंख्या कितना है? 1.67 करोड़। ठीक है, उसी प्रकार से भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला, भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य की बात पूछेगा तो वह लक्षद्वीप है। 64,473,
64,473 व्यक्ति है। कितना है? 64,473 व्यक्ति है।